जय राधे मित्रों, जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात करेंगे मंगल के गोचर के बारे में। आप सभी को पता होगा 28 तारीख को 28 दिसंबर 2023 को मंगल अपनी अगली राशि अर्थात वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश किए हैं। तो आइए जानते हैं यह मंगल का गोचर किन लग्न वालों के लिए और किन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है और किन किन लग्न वालों के लिए यह कष्टदायक होगा या इसके उपाय के लिए हमें क्या करने होंगे। जय श्री राधे मित्रों, जय मां विंध्यवासिनी। आइए आज हम बात करते हैं मंगल के गोचर के बारे में। मंगल का जो गोचर है वो आप सभी को जानकारी है। 28 दिसंबर 2023 को धनु लग्न में हुआ है अर्थात धनु राशि में हुआ है। तो धनु राशि में जाने के बाद जो सभी लग्न के व्यक्ति हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इन सभी लग्न के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर, उनके जीवन के अंदर क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न। मेष लग्न के जो जातक हैं उनके कुंडली में मंगल लग्नेश हैं और 8वें के स्वामी अर्थात सफरिंग के स्वामी हैं और स्वास्थ्य के स्वामी हैं। स्वास्थ्य और सफरिंग कहाँ गया है? 9वें में गया है। तो यह बता रहा है स्वास्थ्य में सफरिंग तो होगी लेकिन वो भाग्य से ठीक हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और मंगल की दृष्टियां होती हैं। मंगल कितनी दृष्टियां होती हैं? 3 होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 8वीं दृष्टि है। तो जो मेष लग्न के जातक हैं उनके कुंडली में मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे जा रही है। 12वां भाव क्या है? खर्च है। तो यह बता रहा है कि आपके खर्च भी बढ़ेंगे। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो जो अलग खर्च होते हैं जिसकी कोई गणना नहीं होती है वैसे भी खर्च आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो 3रे भाव पे जा रही है। तो यह आपसे कहने का प्रयास कर रहा है कि 7वीं दृष्टि मंगल की 3रे भाव पे जाने के कारण अपने साहस के अंदर, अपने पराक्रम के अंदर, अपने शरीर के अंदर एक फुर्ती लाएं और अपने आप को बलिष्ठ बनाने का प्रयास करें। और आपको उसमें भी समस्या देखने को, साहस अर्थात शरीर में भी समस्या आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वह मंगल आपको देख रहा है 7वें दृष्टि से 3रे भाव को, जो मंगल 8वें का भी स्वामी है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके भाई को भी समस्या जीवन में देखने को मिल सकती है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? चौथे भाव पे जा रही है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका इंस्टेंट परिवार है, वो परिवार जो आपके साथ है, एक छत के नीचे है। वहां भी सफरिंग देखने को मिलेगी लेकिन वो सफरिंग ज्यादा समस्यादायक नहीं होगी, वो सफरिंग ठीक हो जाएगी, उसमें कोई विशेष समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये तो हो गया मेष लग्न। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के जातक के बारे में। वृषभ लग्न के जातक के बारे में, वृषभ लग्न में मंगल 12वें भाव के स्वामी है और मंगल 7वें भाव के स्वामी है। 7वां भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन है। 12वां भाव क्या है? खर्च है। खर्च और दाम्पत्य जीवन कहाँ गया? 8वें में। तो यह आपके लिए भी समस्यादायक है और आपके स्पाउस के लिए भी समस्यादायक है। आपका जो जीवन साथी है उसके जीवन में कष्ट आएंगे। आपके घर में फाइनेंशियली भी समस्या देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहाँ गया है मंगल? खर्च कहाँ गया है? 8वें में गया है। खर्च कहाँ गया? 8वें में गया। आपका दाम्पत्य जीवन कहाँ गया? 8वें में गया। जब आप 7वें भाव को लग्न बनाएंगे तो उसके अनुसार आपका कुंडली का जो 8वां भाव है वो आपके स्पाउस का दूसरा भाव बन जाएगा। दूसरा भाव क्या है? धन है। तो आपके स्पाउस के जीवन में, आपके जीवन साथी के जीवन में धन अर्थात फाइनेंशियली भी समस्या देगा। आप उसके परिवार के अंतर्गत, आपके स्पाउस के परिवार के अंदर भी समस्या क्रिएट यह करेगा। उसके बाद तीसरा, मंगल की जो दृष्टियां हैं, मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है 11वें भाव पर। 11वां भाव क्या है? फ्रेंड सर्कल है। 11वां भाव क्या है? समाज है। तो यहां भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है, आपके पैरों में भी समस्या देखने को मिल सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? वो दूसरे भाव पे जा रही है, जो यह दिखा रहा है कि आपके स्पाउस और आपके परिवार के अंतर भी समस्या होगी। क्रोध के कारण, मंगल के कारण एक झगड़े, क्रोध के कारण झगड़े देखने को आपको
मिल सकते हैं। फाइनेंशियली समस्या भी आपके स्पाउस के जीवन में और आपके जीवन में देखने को अभी आपको मिलेगी, क्योंकि 12वें का स्वामी देख रहा है। 12वां भाव खर्च है। अत्याधिक खर्च कहाँ जाएगा? आपके बैंक बैलेंस में जाएगा, जो आपके बैंक बैलेंस को शून्य कर देगा। मंगल की 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पे जा रही है, जो आपके भाई के जीवन में, छोटे भाई के जीवन में या छोटी बहन के जीवन में भी समस्या क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो 12वें के स्वामी है। और समस्या किस प्रकार का होगा? यह समस्या जो है वो उनके आध्यात्मिक जीवन में आएगा और फाइनेंशियली अर्थात पैसे को लेकर, अत्याधिक खर्च को लेकर समस्या उत्पन्न होगी। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न के जातक के बारे में। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल 6ठे के स्वामी हैं और 11वें के स्वामी हैं। तो सबसे ज्यादा कष्टदायक यह मंगल का गोचर किसी भी जातक के लिए होगा तो यह होगा मिथुन लग्न के जातक के लिए, क्योंकि 6ठे का स्वामी और 11वें का स्वामी कहाँ गया है? 7वें में गया है। दोनों त्रिषडाय कहाँ गए हैं? 7वें में गए हैं। तो बहुत प्रकार से, अर्थात हम कहें तो उसकी विवेचना नहीं की जा सकती है। इतने प्रकार से मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में कष्ट देखने को मिलेंगे। खासकर कहाँ मिलेंगे? खासकर दाम्पत्य जीवन, अर्थात दाम्पत्य जीवन और बिजनेस के अंतर्गत, पार्टनरशिप के अंतर्गत समस्या देखने को मिलेगी। उस जातक के प्रोफेशन में समस्या आपको देखने को मिलेगी, उसे स्वास्थ्य की भी समस्या आपको देखने को मिलेगी और कुटुंब परिवार में भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। खासकर मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा समस्यादायक क्या होगा? इसके उपाय हेतु यदि संभव हो तो आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान हनुमान की आराधना करें, अपने साउथ डायरेक्शन में तिल के दीपक को जलाएं, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत शांति आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके कुंडली में मंगल अच्छे परिणाम देंगे। क्यों? यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप धर्म यात्रा की तैयारी कर रहे हो, या आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, या आप कुछ कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आप अपने स्वास्थ्य या अपने शरीर के ऊपर कुछ काम करना चाहते हो, या आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाहते हो, तो यह समय है, आप कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप जिस भी क्षेत्र में आप करना चाहेंगे उस क्षेत्र में आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। कंपटीशन में जाना चाहेंगे तो कंपटीशन भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास वो ऊर्जा कंपटीशन के लिए है जो ऊर्जा आपको फिर 1 साल के बाद ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके पास वह ऊर्जा है जो ऊर्जा आपको अभी मात्र 45 से 50 दिनों के लिए ही मिली है। जो मंगल ऊर्जा आपको दे देंगे वो और कोई ग्रह आपको ऊर्जा नहीं दे सकता है। तो खासकर कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इसका वो लाभ, जो सिंह लग्न के जातक हैं उनके जीवन में कैसा यह मंगल का गोचर रहेगा। सिंह लग्न के जातक के कुंडली में मंगल 4थे के स्वामी हैं और 9वें के स्वामी हैं। वो गए हैं कहाँ? 5वें में। तो यह बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई समस्यादायक नहीं है। यह एक धन का योग बना रहा है, एक राजयोग बना रहा है। तो इस योग के अंतर्गत, अर्थात इस गोचर के अंतर्गत जो सिंह लग्न के जातक हैं उनके जीवन में धन की प्राप्ति होगी, उनके जीवन में धन की प्राप्ति होगी और वह धन प्राप्त होगा जो अचानक इन्हें मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी, इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी और यह इन्वेस्ट भी अपने घर परिवार में, अर्थात अपने घर के अंदर किसी भी चीज में, गाड़ी या किसी भी चीज में इन्वेस्ट भी यह करेंगे। तो सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लिए यह मंगल का गोचर अति उत्तम है, करेंगे। कन्या लग्न के कुंडली में मंगल त्रिषडाय हैं, अर्थात तीसरे के स्वामी हैं और 8वें के स्वामी हैं। तीसरा भाव अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो 8वें से 8वां है और 8वां भाव आपको स्वयं पता है वो सफरिंग है, कष्ट है। तो इन दोनों का स्वामी कहाँ गया? 4थे भाव में गया। चौथा भाव क्या है? आपका इंस्टेंट परिवार है। आपके परिवार में दुख, पीड़ा, कष्ट गया और वो कैसे देगा? वो आपके दाम्पत्य जीवन में देगा, वो आपके प्रोफेशन में देगा,
आपके कर्मों के अंतर्गत देगा और आपके समाज में या हम कहें तो आपकी इच्छा पूर्ति में आपका जो इनकम है, आपका जो अर्निंग है, उसमें भी आपको यह समस्या देगा। तो जो कन्या लग्न के जातक हैं उनके लिए यह मंगल का गोचर अति शुभ नहीं माना जाएगा। इसके उपाय है तो भगवान शंकर के मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु या शंकर के मंत्र का जप करें, आपको विशेष शांति मिलेगी। अब हम बात करते हैं तुला लग्न के जातक के बारे में। जो तुला लग्न के जातक हैं उनके जीवन में क्या विशेष हमें देखने को मिलेगा। तुला लग्न के जातक के कुंडली में मंगल 7वें के स्वामी हैं और मंगल दूसरे के स्वामी हैं। दूसरा भाव धन है और 7वां भाव बिजनेस है। तो यह दर्शा रहा है और ये दोनों गए कहाँ, तीसरे भाव में गए। तो जो तुला लग्न के जातक हैं उनके लिए यह समय एफर्ट्स डालने का है, परिश्रम करने का समय है। वो जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें लाभ मिलेगा, धन में भी लाभ मिलेगा और उन्हें बिजनेस में भी लाभ देखने को मिलेगा। इसका यदि दूसरा पहलू हम लें तो दूसरा पहलू इसका यह कह रहा है कि इस जातक को परिश्रम से, बिजनेस में भी परिश्रम करने से धन की प्राप्ति होगी और ऐसे भी यह धन के लिए ज़्यादा परिश्रम करेगा अभी, तभी इसे धन की प्राप्ति होगी। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो जा रही हैं, 6ठे भाव पे जा रही है, एक जो है वो 9वें भाव पे जा रही है, 6ठा भाव। तो यह बता रहा है कि आपके जीवन में यह कोर्ट केस संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसमें आपको एक निदान दे सकता है, अर्थात उससे आपको एक छुटकारा दे सकता है। परंतु उसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो तीसरा के साथ उपचय भाव भी है। उपचय अर्थात समय के साथ यह ग्रो करता है। तो यह मंगल का गोचर आपको इन चीजों से छुड़ाने आया है, कर्जों से आपको छुटकारा दिलाने आया है, परंतु आपको इसके लिए अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, तभी यह संभव हो पाएगा। यदि आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो भी यह आपके लिए अति उत्तम समय है, आपके प्रोफेशन के लिए भी यह उत्तम समय है, अच्छा समय है, परंतु इसके लिए आपको विशेष मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातक के बारे में। वृश्चिक लग्न के कुंडली में मंगल स्वयं लग्नेश है और 6ठे के स्वामी है, लेकिन मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि आ रही है वो 6ठे भाव में आ रही है और 6ठे भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि आने के कारण वो त्रिसराय हो रहे हैं, अर्थात कष्ट के भी स्वामी हो रहे हैं। वो गए कहाँ, दूसरे में गए, अर्थात कोर्ट केस, कर्ज कहाँ गया, दूसरे में गया। और यह वहां से कहाँ कष्ट देगा, अर्थात आपके परिवार में, आपके पैसे में, आपके बैंक बैलेंस में क्या गया, एक कष्ट गया है, कोर्ट केस गया है। एक प्रकार की कष्ट आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रवेश की है। कैसा कष्ट है, क्रोधी है, क्रोध दिलाने वाला है, एक्शन ओरिएंट है, एग्रेशन वाला है, ऐसा कष्ट आपके जीवन में गया है। यह कैसे समस्या देगा, इसकी जो चौथी दृष्टि है वो 5वें भाव पे जा रही है, इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें भाव पे जा रही है, इसकी जो 8वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पे जा रही है। तो यह बता रहा है आपके संतान के जीवन में, या आप किसी चीज को प्रारंभ करना चाह रहे हो उसमें आपको समस्या देगा, उसमें देगा, आपको अत्यधिक सफरिंग भी देगा। अचानक आपके काम जो है वो रुकने लगेंगे, आपका काम जो है वो फलीभूत नहीं हो पाएगा, उसमें भी आपको समस्या देगा और आपके हायर एजुकेशन और आपके पिता को भी यह समस्यादायक होगा। आइए आगे हम बात करें धनु लग्न के जातक के बारे में। उनके कुंडली के अंतर्गत मंगल कैसा परिणाम देंगे। जो धनु लग्न के जातक हैं उनके कुंडली में मंगल 5वें के स्वामी हैं और 12वें के स्वामी हैं। 5वें भाव में मंगल की मूल त्रिकोण राशि जा रही है और उसके स्वामी होकर वो लग्न में जा रहे हैं। 5वां भाव हम पारस पत्थर के रूप में मानते हैं, अर्थात 5वें भाव का जो स्वामी है उसे पारस पत्थर के रूप में माना जाता है।
तो इसके अंतर्गत यह विशेष समस्यादायक नहीं होंगे, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या वो देंगे, क्योंकि 12वें का स्वामी जो है वो पहले में आया है, अर्थात हानि। 12वां भाव क्या है? हानि है, व्यय है। तो आपके स्वास्थ्य की ये हानि कराएगा, आपके माता के स्वास्थ्य की हानि कराएगा, आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य की हानि कराएगा, और थोड़ी सफरिंग भी आपके जीवन में लाकर यह देगा। आइए अब हम बात करते हैं मकर लग्न के जो जातक हैं। मकर लग्न के जातक के जीवन के अंदर इनका कैसा परिणाम रहेगा। मकर लग्न की कुंडली में मंगल 12वें भाव में है। मंगल कहाँ की चीजों को लेकर गए? मंगल चौथे भाव के कारक तत्वों को लेकर, मंगल 11वें भाव के कारक तत्वों को लेकर कहाँ गए हैं? 12वें भाव में गए हैं। चौथा भाव माँ है, 12वां भाव हॉस्पिटल है, 11वां भाव कष्ट है। तो यह दिखा रहा है कि आपकी माता को कष्ट होगा, और इस कष्ट के कारण आपको हॉस्पिटल या दवाइयाँ इन सब पे आपको खर्च करने होंगे, और हॉस्पिटल संबंधित भी समस्या आपके जीवन में आएंगी। मंगल की दृष्टियां बता रही हैं कि यह आपको अत्याधिक परिश्रम देगा, आपके जीवन में एक कष्ट लेकर आएगा, आपके छोटे भाई या बहनों के जीवन में कष्ट लेकर आएगा। यह आपको हॉस्पिटल के कारण ही कर्ज भी लेने आपको पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है, खासकर आपकी माता जी को स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पे जा रही है। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन है, तो दाम्पत्य जीवन भी समस्या देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो यहाँ त्रिसडाय हो रहे हैं। कुंभ लग्न के जातक के कुंडली में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा? जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनके कुंडली के अंतर्गत मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। पुनः कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल त्रिसडाय होकर 11वें भाव में जा रहे हैं। तो यह अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि तीसरे का स्वामी 11वें में गया है, उपचय भाव का स्वामी। 1, 3, 6, 11 का स्वामी यदि 3, 6, 10, 11 में बैठ जाए तो और अति उत्तम है, अच्छा है। तो आपके लिए यह एक अच्छा जीवन लेकर आएगा, आपके धन में वृद्धि करेगा। यह आपके संतान को अच्छी शिक्षा देकर जाएगा, या आपके संतान या आप किसी कार्य को प्रारंभ करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको समय के साथ एक ग्रो देगा, बेहतर आपको बनाएगा, और आपको थोड़ी समस्या स्वास्थ्य के अंतर्गत दे सकता है। अब हम बात करते हैं मीन लग्न के जातक के बारे में। जो मीन लग्न के जातक हैं उनके कुंडली में मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव के स्वामी हैं। ये दोनों भाव मंगल को बहुत अच्छे मिले हैं। मंगल कहाँ गए हैं? 10वें भाव में। भाग्य कहाँ गया है? 10वें भाव में गया है। धन कहाँ गया है? 10वें भाव में गया है। अर्थात आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे उस कर्म से आपको ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, और वो भी भाग्य के अनुसार। अर्थात आपने 2 का काम किया, आपको 10 मिलेगा। मंगल की दृष्टियां लग्न पे जा रही है, चौथी दृष्टि, जो यह बता रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में जो समस्या आई है वो आपकी ठीक हो जाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो चौथे भाव में जा रही है। यह बता रही है कि आप यदि कुछ लेना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी या इन सब से संबंधित, उसे आप ले सकते हो। आपके लिए एक बहुत अच्छा संयोग लेकर आया है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो कहाँ? 5वें पे जा रही है। तो यदि आप नवयुवक हैं या नवविवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी यह एक अच्छा संकेत मंगल आपको दे रहा है। तो इससे हमने यह जाना मंगल 12 लग्नों के अंतर्गत क्या क्या परिणाम देंगे। विशेषकर मिथुन लग्न के जातक के लिए, कन्या लग्न के जातक के लिए मंगल अच्छे नहीं हैं, और मंगल विशेषकर सभी लग्नों के जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। ऐसे ही ज्योतिष व वास्तु संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको कुछ जानकारियां भी मिल पाएंगी और हमें भी आनंद आएगा। जय श्री राधे, जय मां विंध्यवासिनी मित्रों।